अपराधियों द्वारा अवैध तौर पे अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसकी जब्ती के लिए लगातार प्रयासरत थे। इसमें हम लोगों ने जो बड़े अपराधी हैं जिनके जिनके द्वारा अपराध करके संपत्ति अर्जित करने की सूचना थी, उसका हम लोगों ने प्रस्ताव सारी ज़मीन जायदाद अचल अचल संपत्ति का डिटेल निकाल करके माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया था। जो अपराधियों के बारे में, उनके चल अचल संपत्ति के बारे में उनको अगर कोई भी जानकारी हो, सूचना हो, तो गुप्त रूप से वो मेरे मोबाइल पे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। उनकी पहचान को हम लोग गुप्त रखेंगे, उनकी पहचान बाहर नहीं आएगी। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बीते दिन मुजफ्फरपुर पुलिस ने 109 अपराधी का लिस्ट जारी किया था और उसका जो अपराध से दुनिया में संपत्ति अर्जित किया गया है, उसकी जब्ती के लिए पुलिस ने न्यायालय में प्रस्ताव भी डाला था। पुलिस ने 10 अपराधी का प्रस्ताव जो है न्यायालय में भेजा था, जिसमें 2 की स्वीकृति हो चुकी है। आपको बता दें कि अपराध की दुनिया में जो संपत्ति अर्जित की गई है, उसको अब पुलिस जब्त करेगी, जिसमें चुन्नू ठाकुर और कुमार रंजय ओमकार, इसकी संपत्ति जब्त की जाएगी। न्यायालय से स्वीकृति मिल चुकी है और मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार ने पूरी तरह से ये जानकारी दी है, प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी है कि न्यायालय से स्वीकृति मिली है और 2 अपराधी की संपत्ति जब्त की जाएगी, रंजय ओमकार, इसके साथ ही चुन्नू ठाकुर। 7 BNSS जिसके अंतर्गत हम लोग जो है अपराधियों द्वारा अवैध तौर पे अपराध के द्वारा अर्जित संपत्ति है, उसकी जब्ती के लिए लगातार प्रयासरत थे। इसमें हम लोगों ने जो बड़े अपराधी हैं जिनके द्वारा अपराध करके संपत्ति अर्जित करने की सूचना थी, उसका हम लोगों ने प्रस्ताव सारी ज़मीन जायदाद अचल अचल संपत्ति का डिटेल निकाल करके माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा 107 BNSS के तहत सारी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए उनको नोटिस दिया गया। उनके अपराधियों से पूछा गया कि आपने ये संपत्ति कहाँ से अर्जित की है। उनके द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है, कोई भी संतुष्टि वाली जवाब नहीं दी गई, जिसके आधार पे माननीय न्यायालय ने उनकी सारी संपत्ति को जब्ती करने के लिए आदेश दिया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुजफ्फरपुर को। इसमें मैं माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अलावा हमारी टीम और ख़ास करके DPO मुजफ्फरपुर के द्वारा भी बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है इसमें। और इसमें जो 2 अपराधी है जिनका संपत्ति जब्ती करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है, उसमें एक पहला है राकेश कुमार उर्फ चुन्नू ठाकुर। इसकी जो संपत्ति हम लोगों ने जो माननीय न्यायालय द्वारा संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है, उसमें लगभग 229.67 डिसमिल ज़मीन है। टोटल 10 ज़मीन है, 10 प्लॉट्स हैं, जिसका अनुमानित कीमत लगभग 2,27,00,000 रुपया है, जो सर्किल रेट के हिसाब से। जो मार्केट वैल्यू 7 करोड़ से ज़्यादा के ऊपर है। ये जो चुन्नू ठाकुर है, इसके ऊपर लगभग 43 कांड दर्ज है। ये 1987 से ये अपराध कर रहा है। अभी ये भागलपुर जेल में बंद है। दूसरा अपराधी है कुमार रंजय ओमकार। इसकी भी चल अचल संपत्ति का हम लोगों ने समर्पित किया था, जिसके पास से लगभग 61 डिसमिल ज़मीन, जो 5 प्लॉट थे वो उसका, और उसके अलावा 6 वाहन, जिसमें 3 दोपहिया और 4 पहिया 3 गाड़ी, टोटल 6 वाहन को भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था। जो अचल संपत्ति थी लगभग 77 लाख की है। इसका वो सर्किल रेट पे 77 लाख है। जो मार्केट रेट है वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, और प्लस वाहन का रेट 80 लाख के आसपास है। टोटल लगभग 4 करोड़ के आसपास का कुमार रंजय ओमकार की संपत्ति का भी जब्ती का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें अन्य जो बड़े अपराधी हैं, उसकी भी हम लोगों ने संपत्ति का जब्ती के लिए माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन समर्पित किया है, और हम लोग को उम्मीद है कि उनकी भी संपत्ति के लिए जब्ती के लिए माननीय न्यायालय द्वारा जल्दी ही आदेश दिया जाएगा। मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर से सभी लोगों से, जो पब्लिक हैं या कोई भी हैं
जो अपराधियों के बारे में, उनके चल अचल संपत्ति के बारे में उनको अगर कोई भी जानकारी और सूचना हो तो गुप्त रूप से वो मेरे मोबाइल पे फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं। उनकी पहचान को हम लोग गुप्त रखेंगे, उनकी पहचान बाहर नहीं आएगी और हमको इससे अपराधियों पे और सख्ती से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। जो संपत्ति लोगों ने बेच दी है उस संपत्ति का आकार देखिए। जो पहले बेच दिया गया है वैसा अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। अब इन संपत्तियों को वो नहीं बेच सकते हैं क्योंकि इस पे वैसे भी जैसे ही हम लोग प्रस्ताव भेजते हैं उसको संबंधित सीओ ऑफिस में, संबंधित रजिस्ट्रार ऑफिस में हम लोग चिट्ठी लिख देते हैं कि ये, क्योंकि ये माननीय न्यायालय के विचाराधीन है तो इसकी आगे से किसी तरह की बिक्री, क्रय विक्रय ना हो पाए, तो वो सारी उस पर फ्रीज की हुई है। अपराधियों तो दूसरे के नाम पर भी संपत्ति कर। मैंने जैसा बताया है कि चाहे संपत्ति अपने नाम, अपने परिवार के नाम या बेनामी तौर पे खरीदी जाती है, उन सभी को हम लोग पहचान करके और वो कर रहे हैं। जैसे कि ये कुमार रंजय का है जो वाहन खरीदे गए हैं उसमें दूसरे के नाम से भी, उसका भी हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा। कौन वाहन है? अब उसका डिटेल देना कोई ज़रूरी नहीं है, डिटेल तो हम लोग। तो आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार किस प्रकार से कह रहे थे कि अपराध की दुनिया से जो संपत्ति अर्जित किया गया है उसको पुलिस अब लगातार जब्त करने की कार्रवाई अब तेज कर दी है। 109 अपराधी का पहले से ही लिस्ट पुलिस ने तैयार किया है। 10 का प्रस्ताव जो है न्यायालय में भेजा गया था, वहीं 2 का स्वीकृति मिल चुका है। इसके साथ ही और भी जो अपराधी है उनकी भी संपत्ति जब्त करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, जिसमें अभी देखिए कि 2 की स्वीकृति जो मिली है, जिसमें चुन्नू ठाकुर, जिस पर कई मामला दर्ज है अपराध की दुनिया में, जो संपत्ति अर्जित किया है, चाहे वो जमीन हो या फिर उसके साथ साथ गाड़ी घोड़ा हो या फिर अन्य सामान हो, उसकी भी पुलिस जब्त करेगी। जो भी अपराध की दुनिया में संपत्ति जब्त किया गया है, कुमार रंजय ओमकार, उसकी भी गाड़ी के साथ साथ जो जमीन खरीदा गया, फिर जो भी संपत्ति जब्त अर्जित की गई है उसकी भी पुलिस अब जब्त करेगी। देखिए कि जो भी बदमाश है, जो भी अपराधी है जिसने अपराध की दुनिया में संपत्ति अर्जित की है, मुजफ्फरपुर पुलिस अब इसी मूड पर है कि अपराध की दुनिया में संपत्ति अर्जित करने वाले चाहे कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बने रहिए फैसलुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।